संसद में हंगामा करने वाले ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी हुए सस्पेंड, संसद से निकाला बाहर। श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। संसद में अचानक शरद पवार से क्यों मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लोकसभा की गरिमा को तार-तार करने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का आज शर्मनाक रूप सामने आया। महिला सांसदों के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने वाले सांसद को सदन से तुरंत निलंबित आज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, पीठासीन अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कल्याण बनर्जी को बाहर जाने का आदेश दिया और उन्हें निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई दर्शाती है कि सदन में महिलाओं के सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी के चहीते सांसद कल्याण बनर्जी का इस तरीके का रवैया संसद में देखने के लिए मिला हो, चाहे फिर वो महिलाओं के साथ अभद्रता करना हो, महिलाओं की ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी हो या फिर किसी का मजाक उड़ाना हो। इसी तरीके की तस्वीरें हर बार सदन में देखने के लिए कल्याण बनर्जी की मिलती हैं, पर इस बार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ इस कार्रवाई को लेकर अब राय भी सामने आ रही है और ये तक कहा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी जैसे सदस्यों को संसद में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ जनता कह रही है कि हम इस तरीके की घटनाओं की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर आगे भी इसी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसी कि आज की गई है। माननीय सदस्यगण, माननीय सभासदों, आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा के एवं असंसदीय टिप्पणियों की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये हमारी महिलाओं के सांसदों यदि सदन की गरिमा के विरुद्ध है। सांसद का ये व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है। इस पर तुरंत कार्यवाही के लिए मैं माननीय संसदीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूँ कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर
चले जाएं। जहां एक तरफ ये विपक्ष कहता है कि हम छात्रों का मुद्दा उठाना चाहते हैं, छात्रों पे बात करना चाहते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की, इन तमाम विपक्ष के सांसदों में से कुछ सांसदों की इस तरीके की हरकतें देखने के लिए मिलती हैं। वहीं इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में आज जहां एक तरफ कल्याण बनर्जी के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, तो विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही है। पर इसी बीच आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस यानी कि शरद पवार के गुट के प्रमुख के आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया और उनसे मुलाकात की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथ मिलाया, ठहाके लगाए। मॉनसून सत्र में विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल तेज है और सवाल ये उठ रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच की जो बैठक है, ये शिष्टाचार की थी या फिर परिसीमन बिल पर रणनीति थी। और देखिए, विपक्ष के विरोध के बीच ये मुलाकात राजनीतिक दलों की रणनीतियों को लेकर भी नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। क्या ये गठबंधन की नई शुरुआत का संकेत है या फिर एक संसदीय शिष्टाचार से हुई मुलाकात है? जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार से मिले हैं और इस मीटिंग के फोटोज काफी ज्यादा अब चर्चा में हैं। वहीं एक तरफ आपके लिए बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की शुरुआत से पहले एनडीए के तमाम सांसदों के साथ बैठकर मीटिंग की है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाया है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया और कहा कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने नीट मामले पर तुरंत कार्रवाई की है, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया और आवश्यक कदम उठाए गए और जहां जरूरत थी वहां दोबारा परीक्षा भी कराई गई और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, बल्कि जो छात्र हैं उनके हित में काम किया जाए। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनडीए के सांसदों को बताई गई हैं और कहा गया है कि नीट की परीक्षाओं को लेकर खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर अब सख्त एक्शन लिया जाए और इन चीजों को जरा भी हल्के में ना लिया जाए। इसी के साथ साथ सुनाते हैं हम आपको उन तमाम सांसदों का बयान जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है इन सांसदों से, जरा सुनिए। रवि किशन, हेमा मालिनी, चिराग पासवान, कंगना रनावत का बयान। मंत्री जी ने नीट को लेकर जो कहा है कि कड़ी से कड़ी जो है, जो भी इसमें जो मामले में क्या कहेंगे? पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी अब जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात कही कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जाए। सर, एक और महत्वपूर्ण बात की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबको सोचना है, देश हित में सोचना है, क्योंकि ये स्टेट में भी हुआ है, सेंट्रल में भी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने ये बात कही कि देखिए किस राज्य से क्या हुआ तो है, अब उसको कैसे सब मिल के काम करें, इस पर ज्यादा जोर है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, जो उसकी मंशा है, तब भी आप परिसर में रहें, विपक्षियों के साथ ज्यादा बैठें, उनके दर्द को जाने, उनकी पीड़ा को जाने, क्यों सदन चलने नहीं दे रहे हैं, क्या मंशा है, और उनके साथ मित्रता बनाए रखें। सर, बच्चों को कोई अपील करेंगे? उन्होंने कहा कि आने वाला भविष्य बच्चों का है और बच्चों को कोई भी गुमराह कर रहा है। बाल अवस्था में हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि उनको निरंतर हम राह दिखाते रहें। बहुत अच्छा मिला, वेरी नाइस। क्या उन्होंने क्या कहा? मैम क्या कहा उन्होंने? तो आप पार्टी लोगों से पूछ लीजिए। मैं मंगल में कंगना मैम मीटिंग में क्या रहा, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीज़ों पर जो है हमने
जो है इंस्ट्रक्शंस मिली है, स्पेशली युवाओं को लेकर जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ डिस्कस करें, और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं, और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें इसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारी है। मैम, कल जिस तरह से यूथ पे जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के भी काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। हमारे लिए बहुत ही मैम पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग भी अंदर मैम इधर। यस मैम। और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे, और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे, और हमें जब भी हुआ हम तो मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहीं नहीं कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव के बीच या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहाँ पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं, और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की, और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। कल प्रोटेस्ट जो हुआ था, पार्लियामेंट का गेट भी बंद हुआ, क्या कहेंगे आप इसमें? लेकिन कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसे में मैं छात्रों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, विषयों को लेकर चिंता होगी, जिस तरीके से छात्र कल सड़क पर आए। पर मैं एट द सेम टाइम मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि छात्रों की आवाज़ को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना होता है कि लोग सड़क पर आते हैं और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसकी इजाज़त देता है, पर कभी ना कभी मर्यादाएं अगर लांघी जाती हैं, अगर कानून व्यवस्था में किसी तरीके की अड़चन आती है, तो उस वक्त कई बार कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे देश का, उनकी भावनाओं का निरंतरता में सम्मान होते रहना चाहिए, जिसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। तो आपने एनडीए और बीजेपी यानी कि एनडीए के ही तमाम नेता हैं जो बीजेपी के समर्थक पार्टी हैं, जैसे कि चिराग पासवान, इन तमाम लोगों ने बताया है, सांसदों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ इस बैठक में कहा है। इस तमाम पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।